जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। वॉइस ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले बच्चों इसका पहचान देखते हैं। पहचानने क्या तरीका है। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे इत्यादि लगा रहता है। वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है। इस तरह के वाक्य में, इस तरह के ट्रांसलेशन में वॉइस ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है, सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है। यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं, वॉइस के सभी ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है, सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है। स्ट्रक्चर बनावट, इसका बनाने क्या फॉर्मूला है देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होगा, यानी सकारात्मक वाक्य का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, यानी हैड बीन का प्रयोग करेंगे सभी के साथ। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 भाग का तीसरा रूप लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, नहीं वाला सेंटेंस, इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद प्लस नोट लगाएंगे प्लस बीन प्लस V3 भाग का तीसरा रूप लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका फार्मूला होगा हैड, सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 भाग का तीसरा रूप लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। एक पत्र लिखा जा चुका था, इसमें सब्जेक्ट हमारा एक पत्र, एक पत्र लिखा जा चुका था, यानी इसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसी और के द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका था। यानी इस तरह के ट्रांसलेशन में, वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है। इस फार्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एक पत्र, तो यहाँ लिखेंगे ए लेटर। इसके साथ हैडबिन का प्रयोग करिए, यानी सब्जेक्ट कुछ भी रहे सबके साथ हैडबिन का ही प्रयोग करेंगे। हैडबिन लगाएंगे इसमें, हैडबिन। उसके बाद V3 भाग का तीसरा रूप लगाएंगे। लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट, रोट, रिटेन, यहाँ लिखेंगे रिटेन। ए लेटर हैड बीन रिटेन, इस तरह से बनाएंगे। एक कहानी कही जा चुकी थी, इसमें भी देखेंगे हमारा सब्जेक्ट एक कहानी है, इसमें भी सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जा रहा है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जा रहा है। तो इस फार्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एक कहानी, तो इसका लिखेंगे ए स्टोरी। इसमें सभी के साथ हैडबिन का प्रयोग करते, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे, हैडबिन का ही प्रयोग करेंगे। ए स्टोरी हैडबिन, हैडबिन लगाएंगे। उसके बाद V3 भाग का तीसरा रूप लगाएंगे कही, टेल मिस करना होता है, यहाँ टेल का V3 लगाएंगे टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, यहाँ लिखेंगे टोल्ड। ए स्टोरी हैड बीन टोल्ड, इस तरह से बनाएंगे बच्चों। यानी इसमें सभी के साथ जो है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैड बीन का प्रयोग करेंगे और भाग का तीसरा रूप ही लगाएंगे। और बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। तो चलिए बच्चों, आगे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों, अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। क्या 5 ग्रामीणों की हत्या की जा चुकी थी? क्या 5 ग्रामीणों की हत्या की जा चुकी थी? इसमें क्रिया के अंत में जा चुकी थी लगा हुआ है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे 5 ग्रामीणों, 5 विलेजर्स, हैड 5 विलेजर्स। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद हत्या करना के मीनिंग लिखेंगे, वर्ब 3 लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप किल्ड।
हैड 5 विलेजर्स बीन किल्ड, इस तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या माली के द्वारा एक पेड़ लगाया जा चुका था, इसमें क्रिया के अंत में जा चुका था लगा हुआ है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले माली के द्वारा, तो इसमें द्वारा लगा हुआ, इसका काम अंत में करेंगे, माली के द्वारा इसका काम सबसे लास्ट में करेंगे। हम बनाए क्या एक पेड़ लगाया जा चुका था, तो सबसे पहले हैड लिखेंगे क्योंकि क्या लगा हुआ है, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे एक पेड़, एक पेड़ सब्जेक्ट हमारा है, तो लिखेंगे ए ट्री, हैड ए ट्री। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद लगाना के मीनिंग भीतरी लगाएंगे, प्लांट, प्लांट मीन्स लगाना या रोपना, तो इसका भीतरी लिख देंगे प्लांटेड, प्लांट मीन्स रोपना या लगाना। हैड ए ट्री बीन प्लांटेड, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग दे देंगे बाय। माली, माली की मीनिंग लिखेंगे गार्डनर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या सैनिकों के द्वारा देश की रक्षा की जा चुकी थी, इसमें सैनिकों के द्वारा, इसमें द्वारा लगा हुआ, इसका काम अंत में करेंगे, सैनिकों के द्वारा, इसका काम सबसे लास्ट में करेंगे। बनाए क्या देश की रक्षा की जा चुकी थी, तो हमारा सब्जेक्ट है देश, तो यहाँ क्या लगा हुआ, सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे देश की मीनिंग द कंट्री, हैड द कंट्री। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, हैड द कंट्री बीन। उसके बाद भीतरी लगाएंगे, भाग का तीसरा लगाएंगे रक्षा करना, तो रक्षा करना की मीनिंग प्रोटेक्ट होती है, उसका भीतरी लगा देंगे PROTCTED, ED लगा देंगे प्रोटेक्टेड। उसके बाद के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। सैनिकों, सैनिकों की मीनिंग लिखेंगे सोल्जर्स। हैड द कंट्री बीन प्रोटेक्टेड बाय सोल्जर्स, इस तरह बनाएंगे। क्या प्रधानाध्यापक के द्वारा किताबें खरीदी जा चुकी थी, इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले देखेंगे प्रधानाध्यापक के द्वारा, इसमें द्वारा लगा हुआ है, तो प्रधानाध्यापक के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है किताबें, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। किताबें की मीनिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा ये है किताबें, बुक्स, हैड बुक्स। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद भीतरी लगाएंगे, भाग का तीसरा रूप बाय, बाउट, बाउट, यहाँ लिखेंगे बाउट। हैड बुक्स बीन बाउट। उसके बाद के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। प्रधानाध्यापक की मीनिंग लिखेंगे प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल। हैड बुक्स बीन बाउट बाय द प्रिंसिपल, इस तरह बनाएंगे। बच्चों को कब पीटा जा चुका था, इसमें कब लगा हुआ है, तो किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगाते हैं, शुरू करें। पहले कब की मीनिंग लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पहले कब की मीनिंग लिखते हैं, वेन, वेन लिखेंगे, वेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वेन हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों, बच्चों की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। वेन हैड चिल्ड्रेन। उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन यहाँ पे लगाएंगे, वेन हैड चिल्ड्रेन बीन। उसके बाद पीटना के भीतरी लगाएंगे, बीट, बेट, बीटेन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वेन हैड चिल्ड्रेन बीन बीटेन, इस तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या गरीबों को अनाज दिया जा चुका था, इसमें भी क्रिया के अंत में जा चुका था लगा हुआ है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे गरीबों, गरीबों की मीनिंग लिखेंगे द पुअर, हैड द पुअर। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद भीतरी, भाव का तीसरा रूप लगाएंगे, देना की मीनिंग लिखेंगे गिव, गेव, गिवेन, यहाँ भीतरी लगाएंगे गिवेन। हैड द पुअर बीन गिवेन अनाज, अनाज की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे सीरियल, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हैड द पुअर बीन गिवेन सीरियल, इस तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या सब्जियां उगाई जा चुकी थी, इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हैड का प्रयोग कर देंगे, हैड।
उसके बाद सब्जियां, सब्जेक्ट हमारा सब्जियां है तो वेजिटेबल्स लिखेंगे। हैड वेजिटेबल, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद उगाना के मीनिंग लिखेंगे, ग्रो मीन्स उगाना, यहाँ भीतरी लगाएंगे, ग्रोन, GROWN, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हैड वेजिटेबल्स बीन ग्रोन, इस तरह से बनाएंगे। तो बच्चों और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देखते हैं आगे, और भी आगे चलते हैं। तो बच्चों अब आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा की जा चुकी थी, भगवान कृष्ण की पूजा की जा चुकी थी, इसमें क्रिया के अंत में जा चुकी थी लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं इसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हमारा सब्जेक्ट है भगवान कृष्ण। तो सबसे पहले लिखेंगे द गॉड, गॉड कृष्ण, द गॉड कृष्ण। उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैड बीन। उसके बाद भीतरी लगाएंगे, भाव का तीसरा लगाएंगे, पूजा करना के मीनिंग लिखेंगे वर्शिप, उसका भीतरी लगा देंगे वर्शिप्ड। द गॉड कृष्ण हैड बीन वर्शिप्ड, इस तरह से बनाएंगे। क्या भूत को देखा जा चुका था, इसमें भी क्रिया के अंत में जा चुका था लगा हुआ है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे भूत, भूत की मीनिंग लिखेंगे द घोस्ट, हैड द घोस्ट। उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन। उसके बाद देखना, देखना की मीनिंग लिखेंगे भीतरी, सी सॉ सीन, क्वेश्चन मार्क देंगे, हैड द घोस्ट बीन सीन, इस तरह से बनाएंगे। खेत कब जोता जा चुका था, यहाँ कब लगा हुआ है, तो किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा रहा है, सबसे पहले कब के मीनिंग लिखेंगे, यहाँ शुरुआत करेंगे। कब की मीनिंग पहले लिखते हैं, वेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, वेन हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे खेत, खेत की मीनिंग लिखेंगे द फार्म। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, वेन हैड द फार्म बीन। उसके बाद भीतरी लगाएंगे, जोतना की मीनिंग लिखेंगे, भीतरी लगाएंगे प्लाउड, PLOUGHED, क्वेश्चन मार्क देंगे। वेन हैड द फार्म बीन प्लाउड, भीतरी लगाएंगे, इस तरह बनाएंगे। ताजमहल कब बनाया जा चुका था, इसमें बीच में कब लगा हुआ है, तो सबसे पहले यहीं शुरू करें। किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगाते हैं, यहीं शुरू करेंगे। पहले कब की मीनिंग लिखते हैं, कब की मीनिंग लिखेंगे वेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, वेन हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट ये है ताजमहल, द ताजमहल, वेन हैड द ताजमहल। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे यहाँ, बीन। उसके बाद बनाया, बनाया की मीनिंग लिखेंगे बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, यहाँ लिखेंगे भीतरी लगाएंगे बिल्ट, BUILT, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वेन हैड द ताजमहल बीन बिल्ट, इस तरह से बनाएंगे। छात्रों को सजा नहीं दिया जा चुका था, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे छात्रों, छात्रों की मीनिंग लिखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, स्टूडेंट्स हैड नोट। उसके बाद बीन लगाएंगे। उसके बाद भाव का तीसरा लगाएंगे सजा देना, तो सजा देना की मीनिंग लिखेंगे, भीतरी लगाएंगे पनिश्ड। स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन पनिश्ड, इसमें फुल स्टॉप देंगे, स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन पनिश्ड, इस तरह से बनाएंगे। पौधा को क्यों पटाया जा चुका था, पौधा को क्यों पटाया जा चुका है, यहाँ क्यों लगा हुआ है। तो किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगाते हैं, शुरू के पहले क्यों की मीनिंग लिखते हैं, क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, व्हाई हैड। पौधा की मीनिंग लिखेंगे द प्लांट, व्हाई हैड द प्लांट। उसके बाद बीन लगाएंगे,
उसके बाद V3 भाग का तीसरा रूप लगाएंगे, पटाना की मीनिंग लिखेंगे वाटर्ड, V3 लगाएंगे वाटर्ड, वाटर मीन्स पटाना, वाटर्ड। वाई हैड द प्लांट बीन वाटर्ड, इस तरह बनाए, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। शेर के द्वारा मच्छर का शिकार किया जा चुका था, यहाँ देखेंगे शेर के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे, इसमें द्वारा लगा हुआ है, शेर के द्वारा इसका काम अंत में करेंगे, यहाँ से बनाएंगे मच्छर का शिकार किया जा चुका था, तो हमारा सब्जेक्ट है मच्छर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द मॉस्क्यूटो, द मॉस्क्यूटो हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैड बीन, द मॉस्क्यूटो हैड बीन। उसके बाद V3 लगाएंगे, शिकार करना की मीनिंग लिखेंगे V3 हंटेड, HUNTED, हंटेड के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय, शेर, शेर की मीनिंग लिखेंगे बाय लायन। द मॉस्क्यूटो हैड बीन हंटेड बाय लायन, इस तरह से बनाएंगे। तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आगे चलते हैं। तो बच्चों अब आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सीता के द्वारा एक गीत गाया जा चुका था, इसमें क्रिया के अंत में जा चुका था लगा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे सीता के द्वारा, सीता के द्वारा, इसमें द्वारा लगा, इसका काम अंत में करेंगे, सीता के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे, यहाँ से बनाएंगे। एक गीत गाया जा चुका था, हमारा सब्जेक्ट है एक गीत, तो सबसे पहले यहाँ से बनाएंगे एक गीत यानी ए सॉन्ग। उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैड बीन। उसके बाद V3 लगाएंगे, गाया की मीनिंग लिखेंगे सिंग सेंग संग, यहाँ V3 लगाएंगे संग। के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय, सीता, सीता लिखेंगे। ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय सीता, ऐसा बनाएंगे। सीता के द्वारा एक गीत नहीं गाया जा चुका था, इसमें सीता के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे क्योंकि द्वारा लगा हुआ है, यहाँ से बनाएंगे। हमारा सब्जेक्ट ये रहा एक गीत, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे ए सॉन्ग। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, हैड, नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट। उसके बाद बीन लगाएंगे, ए सॉन्ग हैड नोट बीन। उसके बाद V3 लगाएंगे, भाव का तीसरा रूप, गाया की मीनिंग लिखेंगे सिंग सेंग संग, यहाँ लिखेंगे संग। के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय सीता। ए सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाय सीता, क्या सीता के द्वारा एक गीत गाया जा चुका था। इसमें देखेंगे सीता के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है ये एक गीत। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड से शुरू करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे एक गीत यानी ए सॉन्ग, हैड ए सॉन्ग। उसके बाद बीन लगाएंगे, गाया, यहाँ पे लिखेंगे, गाया के मीनिंग लिखेंगे सिंग सेंग संग, V3 लगाएंगे संग। हैड ए सॉन्ग बीन संग। उसके बाद के द्वारा, के द्वारा के मीनिंग लिखेंगे बाय सीता, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हैड ए सॉन्ग बीन संग बाय सीता, ऐसा बनाएंगे। सीता के द्वारा एक गीत कब गाया जा चुका था, यहाँ सीता के द्वारा लगा हुआ है, इसका काम अंत में करेंगे, हम यहाँ से बनाएंगे एक गीत कब गाया जा चुका है, इसमें कब लगा हुआ है, तो किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगाते हैं, शुरू में कब का मीनिंग पहले लिखते हैं, कब की मीनिंग वेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ये रहा एक गीत, तो लिखेंगे ए सॉन्ग, वेन हैड ए सॉन्ग। उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन। उसके बाद गाया के मीनिंग लिखेंगे सिंग सेंग संग, V3 लगाएंगे संग, वेन हैड ए सॉन्ग बीन संग। उसके बाद के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय सीता, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वेन हैड ए सॉन्ग बीन संग बाय सीता, ऐसा बनाएंगे। क्या सीता के द्वारा एक गीत नहीं गाया जा चुका था, इसमें देखेंगे क्या लगा हुआ है, इसमें नहीं भी लगा, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, दोनों इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो सीता के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे, सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड, क्योंकि क्या क्या लगा हुआ है, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे एक गीत, एक गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग,
हैड ए सॉन्ग, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, उसके बाद बीन लगाएंगे। हैड ए सॉन्ग नॉट बीन, उसके बाद गाया की मीनिंग लिखेंगे सिंग सेंग संग। हैड ए सॉन्ग नॉट बीन संग के द्वारा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। सीता, हैड ए सॉन्ग नॉट बीन संग बाय सीता। इस तरह से बच्चों बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।